आज समान शिक्षा लागू करने की मांग वाली पीआईएल पे सुनवाई हुई है। हमने ये मांग किया है कि राइट टू एजुकेशन सभी स्कूलों पे लागू होना चाहिए। 2012 में कांग्रेस की सरकार ने मदरसों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकाल दिया था, इसलिए जो अमेंडमेंट है 2012 का, उसको हमने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। आज कोर्ट ने फिर से 4 सप्ताह का समय दिया है। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय को और कानून मंत्रालय को 4 सप्ताह का समय दिया है। दिल्ली सरकार को भी 4 सप्ताह का समय दिया है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और एनसीपीसीआर को भी 4 सप्ताह का समय दिया है। सीबीएसई, आईसीएसई और एनसीईआरटी को 4 सप्ताह का समय दिया है। हमारा यह कहना है कि जब राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, तो फिर ये दुनिया भर के सिलेबस क्यों चल रहे हैं? फंडामेंटल राइट सबके लिए अलग अलग नहीं होता। सीबीएसई बोर्ड कुछ अलग पढ़ा रहा है, आईसीएसई बोर्ड कुछ अलग पढ़ा रहा है, यूपी बोर्ड कुछ अलग पढ़ाता है, दिल्ली बोर्ड कुछ अलग पढ़ाता है। और बाद में जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कॉमन होते हैं, जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे सेना में जाने का हो, चाहे रेलवे में भर्ती का हो, जिसमें भी है, वो सारे एग्जाम कॉमन होते हैं। जब कॉमन एग्जाम होते हैं तो फिर कॉमन सिलेबस, कॉमन करिकुलम भी होना चाहिए। और वैसे भी जब राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट हो गया, तो वो क्षेत्र के आधार पर अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो जिस तरीके से पूरे देश में केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस एक समान है, जो आपके नवोदय स्कूल है उनका पूरा सिलेबस एक समान होता है, उसी पैटर्न पे भारत में वन नेशन वन सिलेबस लागू किया जाए, वन नेशन वन करिकुलम लागू किया जाए। और सभी स्कूल, चाहे वो वैदिक स्कूल हो, चाहे वो मिशनरी स्कूल हो, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, सिलेबस एक समान होना चाहिए। 14 साल तक, यानी 8वीं तक सिलेबस और करिकुलम एक समान होना चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। समान शिक्षा लागू होगी, समान सिलेबस लागू होगा, तो पहली बात तो बच्चों में एक समानता का भाव आएगा। अभी इतना ज्यादा क्लासेस क्रिएट हो गई हैं, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ने वाला बच्चा अपने आप को सुपीरियर फील करता है, आईसीएसई बोर्ड वाला बच्चा अपने आप को सुपीरियर फील करता है, दिल्ली में पढ़ने वाले अपने आप को ज्यादा सुपीरियर फील करते हैं। किताबें अलग अलग चल रही हैं, जहां 20,000 रुपए महीने की फीस है उसकी अलग किताब है, जहां 10,000 रुपए फीस अलग किताब है। तो बच्चों में एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया, बच्चों में एक लगातार ये चलता रहता है कि अच्छा मैं इस स्कूल में पढ़ता हूं तो इस स्कूल में पढ़ता हूं। समान शिक्षा होगी, समानता का भाव आएगा। समान शिक्षा होगी, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद कम होगा। और समान शिक्षा होगी 14 साल तक, सबके लिए एक किताबें होगी, एक जैसी किताब होगी, तो मजहबी उन्माद भी कम होगा, कट्टरवाद भी कम होगा। जो जिहाद पूरी दुनिया में चल रहा है, इसमें भी कमी आएगी, जो भारत में बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। सबको पता है कि मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, मदरसों में कौन सी किताबें पढ़ाई जाती हैं। सब बाकी जगह टीचर बनने के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, मदरसा में टीचर बनने के लिए कोई टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं है। मदरसा में क्या पढ़ा रहे हैं ये किसी को नहीं पता, मदरसे में कौन सी किताब चल रही है किसी को नहीं पता। जब पूरी दुनिया में अशांति बढ़ रही है, उसका एक ही इलाज है। जैसे चाइना में समान शिक्षा है, जैसे सिंगापुर में समान शिक्षा है, जैसे जापान में समान शिक्षा है, दुनिया के जिन देशों में समान शिक्षा है वहां शांति है, समृद्धि है, आपसी भाईचारा है। और दुनिया के जिन देशों में ह्यूमन राइट के नाम पे या माइनॉरिटी के नाम पे मदरसा खोलने की अनुमति दिया है, और वहां पे आप देख लीजिए अशांति है। चाहे वो पाकिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए, या और भी जो दुनिया के देश हैं, चाहे वो सोमालिया देख लीजिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं 14 साल तक सबका सिलेबस एक समान होना चाहिए। बच्चा गुरुकुल में पढ़े, वैदिक स्कूल में पढ़े, मदरसे में पढ़े, मिशनरी स्कूल में पढ़े, प्राइवेट में पढ़े, किताब एक होनी चाहिए। वन नेशन वन सिलेबस हो, वन नेशन वन करिकुलम हो, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो। इस पे हमारी कोर्ट ने हमारी पीएल को ऑलरेडी एक्सेप्ट किया हुआ है, और आज फिर से एक बार 4 सप्ताह का समय दिया है। जनवरी में इसकी सुनवाई होगी, 15 जनवरी को। मैं आशा करता हूं इस बीच केंद्र सरकार इस पे कोई सॉलिड एक डिसीजन ले लेगा और देश में समान शिक्षा लागू हो जाएगी।